इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में अगर इलेक्शन ईवीएम पर न हो और वाकई फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, बिल्कुल बैलेट पेपर पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे यकीन है मेरा जितना इंटरेक्शन मुल्क के आम लोगों से है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ट्राइबल लोगों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट लोगों से, लिंगायत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, साउथ इंडिया के लोगों से, नॉर्थ इंडिया का तो मैं खुद हूँ। उस बिना पर मुझे यकीन है कि अगर ईवीएम नहीं होगी, जिसके मैनिपुलेशंस के बारे में अब कुछ साबित करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। कल 25 जनवरी को मुल्क से बाहर से भी इस बात का पूरा राज खोल दिया गया है कि किस तरह ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब मैं उन तमाम लोगों के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहता हूँ जो इस एक मुद्दे को मेन मुद्दा बनाकर ईवीएम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तहरीक चला रहे हैं, वो कोई भी हों। मुझे आज ये मालूम हुआ कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के सदर भाई वामन मेश्राम की क़यादत में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है 31 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक बड़े धरने का इंतज़ाम किया जा रहा है कि सिर्फ इस मुतालबे के लिए कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाओ। मैं ये अपील करना चाहता हूँ विशेषकर ख़ासकर दिल्ली के मुसलमानों से और दिल्ली के आसपास मगरबी उत्तर प्रदेश में के मुसलमानों से कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हों, इसको कामयाब बनाएं, इसको इफ़ेक्टिव बनाएं। और इस मौके पर मैं अपनी इस तमन्ना का भी इजहार करना चाहता हूँ कि काश के वो तमाम अलग अलग लोग, वो ओबीसीज़ के हों, अक़लियतों, माइनॉरिटीज़ के हों, मुसलमानों की जमातें और तंजीमें हों, क्रिश्चियंस की, सिखों की, शेड्यूल कास्ट के लोगों की, दलित भाइयों की, ट्राइबल लोगों की, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ईवीएम के मुद्दे पर बिल्कुल एक साथ होकर पूरे मुल्क में मुतालबा करें, एक दिन आगे बर्बाद किए बगैर। अगर हम लोग सब किसी एक इशू पर इकट्ठा नहीं होंगे, जैसे आज़ादी के लेने के लिए हम इकट्ठा हुए थे, तो ये भी बदतरीन दर्जे की ग़ुलामी से आज़ादी लेने के लिए इसी तरह इकट्ठा होना अब ज़रूरी हो गया है जैसे पहले हो गया था।